नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, भारत गरीबों के लिए नहीं है। हर आए दिन वायरल होने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा सवालात पैदा करते हैं कि आखिर इंतज़ामिया में, हुकूमत में इंसानियत कहाँ चली गई। गरीब की गुर्बत का, मिस्कीन की मिस्कीनी का किस कदर मजाक उड़ाया जाता है, जुल्म सितम की इंतहा कर दी जाती है। नाजायज़ गैर कानूनी फुटपाथ पर दुकानों के नाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए जो तबाही मचाई जाती है बुलडोज़र से। देखिए, एक गरीब सड़क किनारे कुछ सब्ज़ियां बेच करके, फ्रूट बेच करके अपने घर की, बाल बच्चों की ज़िंदगी, पेट पालता है, लेकिन किस तरह से बग़ैर किसी सोचे समझे, वार्निंग दिए बग़ैर बुलडोज़र इन पर चढ़ाया जाता है, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है, उसका आप अंदाज़ा यहाँ पर लगाएं। सब्ज़ी की दुकानों पर बुलडोज़र को चढ़ाया जा रहा है। क्या हुकूमत इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी? जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जाते थे तो यूपी में खड़े होकर के मजाक उड़ाया करते थे। कल उनकी बारी थी, आज हमारी बारी है, ये कहा जा सकता है आज जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है यूपी में। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त नफ़रत का माहौल बनाया जाता है, बनाया जा रहा है। कभी आसामियों को बांग्लादेशी कह करके उनको किसी भी ज़मीन से उखाड़ फेंकने की कोशिशें होती हैं। कभी कोई नेता खड़ा होकर के मुसलमानों की अक्सरियती बस्ती को या फिर केरला को मिनी पाकिस्तान कह करके अपने ही मुल्क के इलाकों को, अपने ही मुल्क के बाशिंदों को दहशतगर्द ठहराने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए, आसाम भारत से तो बाहर नहीं है, लेकिन इनका लहजा, इनका बात करने का अंदाज कुछ बांग्लादेशियों से या बंगाली बोलने वालों से मिलता जुलता है। तो किस तरह से उनको तारिकीन वतन या घुसपैठिए कह करके, जबकि उनके पास आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, अपनी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले, इसके बावजूद उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है। एक तरफ ये वीडियो, दूसरी जानिब महाराष्ट्र का मिनिस्टर नीतीश राणे केरला के वायनाड को या फिर पूरे केरला को ही मिनी पाकिस्तान कहता है। और पता है उसकी वजह क्या करार देता है? उसकी वजह करार देता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को वोट दिया। यानी कि कांग्रेस को जो भी वोट दे रहा है सबके सब दहशतगर्द हैं, सबके सब पाकिस्तानी है, इसके कहने के मुताबिक। पूरे के पूरे टेररिस्ट उसको वोट दे रहे हैं और ये सच्चाई है। वो एमपी बन रहे हैं टेररिस्ट के वोट लेकर के। पुरानदार तालुका में जो पुणे का इलाका है वहां पर राणे बयान देते हुए, और ये राणे साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का नारायण राणे का बेटा है। शिव प्रताप दिन नामी एक एनिवर्सरी का प्रोग्राम किया जा रहा था। ये दरअसल हिस्टोरिक दिन कहलाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस दिन अफजल खान को कत्ल किया था, उस दिन ये खुसूसी महफिल सजाई गई थी
और उसमें केरला को पाकिस्तान और कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वोट देने वालों को टेररिस्ट कहा जा रहा था। अब क्या केरला की हुकूमत इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी? क्या केरला और वायनाड के लोग और कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे, इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे? ये सवाल करते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर शेयर करते हुए इस वक्त गुस्सा फूटा जा रहा है कि अपने ही भारत के लोगों को, जिन लोगों ने वोट किया, उनको टेररिस्ट कह रहा है भरी महफिल में ये शख्स। इसकी ज़हनी असबियत और नफरत की इंतहा देख लीजिएगा। और वाकई में केरला के लोगों को, वायनाड के लोगों को इसके खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमा दायर कर सकते हैं इस वीडियो के हवाले से। आप इस वीडियो को भी देखें और आसामियों को किस तरह बांग्लादेशी कह करके उनको बेघर करने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों वीडियो को देखें, मैं फिर लौटता हूँ। पता नहीं है मैनेजर से क्या हो लड़ाई होगा, तो दुनियादारी सब आसामी जितना है सब खाली करने जाने वाला है, मतलब खाली हो रहा है सब। पता वाला है ना, ऊपर वाला सहारा है। हम जा रहे सब लोग असम जाने वाले। हम लोग का कोई बांग्लादेशी वाले नहीं है, असम का रहने वाला है। आईडी चेक कर रहे, कोई भी चेक करे, चेक करके पूरा डिटेल ले हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं। ना बांग्लादेश हम लोग रहने वाले हैं, ना यहाँ का। हम लोग इंडिया का रहने वाला है। असम बांग्लादेश नहीं है, असम इंडिया का है। और जो भी मैडम जो बताया है, ऊपर वाला जानते हैं, सारे ऊपर वाला से, ऊपर से दुआ मांगते हैं, जो कुछ भी दे ऊपर वाला से मांगते हैं। अब हम कुछ बोलेंगे सब लोग हमको मारने लगेगा, मार के यहाँ से फेंक देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाईजान जो हम लोग कमाए कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ से जा रहे सब असम, बस असम जो कर रहे हैं सब लोग कुछ चले जाएंगे असम। इसकी बात जो है, अब हम कुछ भी बोलेंगे तो हमको मारने लगे, पूरा मारने, मतलब जो मारने शुरू कर देगा। कितने साल से रह रहे थे हम तो 10 साल से यहाँ से रह रहे। 10 साल हो गए मेरा, मतलब यहाँ का 8 साल, मम्मी पापा 8 साल हो गए मेरे यहाँ। अहो ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ, म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून, आता त्यांची बहीण निवडून येते ना, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात। खरंच आहे, विचारा, ते काय अतिरेकींना धरूनच हे लोक खासदार झालेले आहेत। म्हणून आपल्याला सांगतो, एक कार्यक्रमाचं जसं आमंत्रण। नाज़रीन गिरामी, संभल जामिया मस्जिद के सामने और बर्क के घर के सामने और पूरे संभल के इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगा करके किस तरह का माइंडसेट यहाँ की हुकूमत लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों को मशकूक बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बात को लेकर के जनाब असुद्दीन ओवैसी अपना गुस्सा जाहिर किए और बताएं कि किस तरह से मुसलमानों को कॉर्नर करने के लिए, मुसलमानों को जो है आम आवाम के सामने और पूरे पब्लिक के सामने एक मशकूक कौम बनाकर पेश करने के लिए यहाँ की इंतज़ामिया पूरी साजिशें रच रही हैं, ये कहते हुए उन्होंने मीडिया को बयान जारी किया है। अंग्रेजी में है लेकिन आप समझ पाएंगे। But you are having a communal mindset and you are strengthening that communal mindset by creating a suspicion that no, these Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims? Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere of Muslims. That is what unfortunately the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn. नाज़रीन गिरामी, अलग अलग अंदाज में चोर चोरी करता है। भगवान के सामने पहले हाथ जोड़ता है, फिर उसके बाद मंदिर और उसी भगवान को चोरी करके ले जाता है। ऐसी कई वीडियो सीसीटीवी कैमरे में जो चोरी के कैद हो जाते हैं वो जो है वायरल होते हैं। अब इसी तरह की एक और वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें एक भक्त पहले मूर्ति के सामने अपनी भक्ति जाहिर करता है, फिर उसी को लेकर के फरार हो जाता है। अब जो वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। रुक जा पापा जाते पहले उसको थोड़ा सा जूम करिए ना, जूम कर था नहीं आना कहीं ना करे चलो क्लियर करिए। चलो खड़ा है, चल लेके भागे ना, इधर तो देख इसको आवाज नहीं ना, यार खड़ा है ना तो देख लीजिए। चलो 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 लो उठाओ झोला, ये चला चला भागा तुम दर्शकों तरफ।
नाज़रीन, उधर मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस हिरासत के दौरान एक दलित नौजवान की मौत के मामले के सिलसिले में आप लोग जानते हैं उसके बाद क्या कुछ हुआ। अब कांग्रेस ने हुकूमत को इस सिलसिले में हदफ तनकीद बनाया है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी दोनों ने ही दलित नौजवान की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने दलित नौजवान की मौत के साथ साथ ओडिशा के बालासुर में कबाइली खवातीन को दरख्त से बांधकर पीटे जाने की खबर पर भी अपना गम जाहिर किया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि एक तरफ मध्य प्रदेश के देवास में दलित नौजवान की पुलिस हिरासत में कत्ल किया गया, दूसरे ओडिशा के बालासुर में कबाइली खवातीन को दरख्त से बांधकर पीटा गया। ये दोनों हादिसात अफसोसनाक, शर्मनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत है। बीजेपी की मनोवादी सोच के सबब इनकी हुकूमत वाली रियासतों में ये के बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हुकूमत की शह के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये कहते हुए उनको दलित मुखालिफ साबित किया है। इधर नाज़रीन, एक शातिर भिखारी ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर के ज्वेलरी शॉप में किस तरह से दिन दहाड़े लाखों रुपए मालियत के जेवरात की चोरी करके फरार होता है, उसका एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुंटूर में रयान ज्वेलरी शॉप में खातून ग्राहक जेवरात देख रही थी। इस दौरान एक भिखारी दुकान में दाखिल हुआ और कुछ पंपलेट दुकान के मालिक रियाज को देकर उनसे भीख मांगता है। रियाज पंपलेट देकर उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। ताहम इस दौरान नामालूम भिखारी टेबल पर रखे जेवरात पर हाथ साफ करके वहां से फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस मंजर के बाद जो है पुलिस थाने में मामला दर्ज करके इस भिखारी की तलाश की जा रही है। नाज़रीन, कितना संग दिल है ये ज़माना। बेटियां रहमत होती हैं और जिनके घरों में होती हैं उनसे पूछना चाहिए कि अल्लाह की बरकतें कितनी नाजिल होती। लेकिन जिस तरह की माइंडसेट पहले से ये भारत में बिलखुसूस बना लिया गया है कि बेटियां एक बोझ होती हैं, उसके चलते जिस तरह की वारदात, आए दिन वाक़यात और संग दिल बाप की जानिब से पेश आने वाले जराइम सामने आते हैं, वो वाकई में बहुत भयानक है। महाराष्ट्र में एक संग दिल शख्स ने तीसरी बेटी को जन्म देने पर अपनी बीवी को मुबैना तौर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाइस वह हलाक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त 32 साल कुंडलक उत्तम काड़े के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक मुंबई से तकरीबन 520 किलोमीटर दूर गंगा खेड़ंका में गुज़िश्ता जुमेरात की रात उत्तम काले ने अहलिया मीना पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। महलूक खातिन की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि मुलजिम 3 बेटियों को जन्म देने पर बीवी को ताने देता था और इस मामले पर अक्सर उसके साथ झगड़ा करता था। जुमेरात की रात बहस के दौरान उसने मुबैना तौर पर उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। खातून चीखते हुए घर से बाहर भागी। मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान खातून बुरी तरह झुलस चुकी थी। खातून को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया है। ये खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, शाम को कंट्रोल करना हमें शिकस्त देने का रास्ता नहीं है। ये ईरान का ताज़ा बयान इस वक्त सामने आया है। ईरानी हुक्काम दिमश्क में नई हुकूमत के साथ मामलात में अब भी एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं। अगरचे ईरानी हुक्काम ने साथ ही ये दावा भी किया है कि वो मुल्क पर हुकूमत करने के लिए शामी अवाम की तरफ से मुंतखब करदा किसी भी जमात की हिमायत करते हैं। ईरानी वज़ारत दिफा में नज़रियाती और सियासी तंजीम के मुआविन अली शिराजी ने कहा है कि शाम पर काबू पाने की दुश्मनों की कोशिशें ईरान को शिकस्त देने का जरिया नहीं होंगी। उन्होंने इतवार को कहा कि दुश्मनों को ये नहीं सोचना चाहिए कि शाम पर कंट्रोल हमारे मुल्क की शिकस्त का बाइस बनेगा। अगर आप ईरान से रुजू करना चाहते हैं तो याद रखें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 8 साल तक ईरान इराक जंग का मुकाबला किया और ये वही लोग हैं जो 29 और 30 दिसंबर 2009 को इनकलाब की हिमायत के लिए निकले थे। तो नाज़रीन, इस तरह से ईरान को अभी तक शाम में बशर असद के खात्मे का जो तारीख़ है वो हज़म नहीं हो रही है। इस वजह से अलग अलग तरह की जो है बयानात इस वक्त ईरान की जानिब से आती ही रहती हैं और अचानक इस वक्त जो तब्दीलियाँ मशरिक़ वस्ता में बिलखुसूस शाम में पेश आईं, उसको लेकर के अभी भी दुनिया हैरत ज़दा है कि अचानक ये कैसे हो गया। उधर नाज़रीन, इसराइली आर्मी रेडियो ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता अक्टूबर से शुमाली गज़ा गवर्नरी में मुतमरकज़ और जारी कत्ल आम के ऑपरेशन के आगाज़ से अब तक 40 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल किए गए हैं। क़ाबिज़ फ़ौज ने अब तक 401वीं ब्रिगेड के कमांडर समेत जबालिया ऑपरेशन में 40 अफसरान और फ़ौजियों की हलाकत का इतराफ़ किया।
इसराइली फौज ने अपने ऐलान के हिस्से के तौर पर शिमाली गजा में मज़ाहमतकारों के साथ झड़पों में इन फौजियों की हलाकत का इतराफ़ किया है। फौज के आदाद शुमार के मुताबिक गजा में नस्ल कुशी के आगाज से अब तक हलाक होने वालों की तादाद 824 है, जबकि हकीकत से ये बहुत दूर है। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से मुजाहिदीन से अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से जिस तरह की वीडियो शेयर की जा रही है, जिस तरह हलाक होने वाले सेहनी दरिंदों की वीडियो फुटेज सामने आई है, ज़ख्मी होने वालों की है, उनकी तादाद हज़ारों को पहुँच चुकी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सेहनी दरिंदे और इसराइली हुकूमत कभी इसको कबूल नहीं करते, बिलखुसूस यहाँ के फ़ौजी अपने जो है नुकसान होने को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। जबकि आज की ताज़ा खबर के मुताबिक इस जो है आप इसको देख लीजिएगा कि 6 सेहनी दरिंदे इस वक्त जो है आज ज़ख्मी कर दिए गए हैं। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी हर दिन मुजाहिदीन गजा की पट्टी में इन लोगों को जो है जहन्नम हासिल कर रही है, ज़ख्मी कर रही है और पूरी तरह से इनको निहत्ता कर रही है, लेकिन जो है ये मानने को तैयार नहीं है। जबकि ऑफिशियली रिकॉर्ड फौजियों की जानिब से आती रहती हैं, उसी को जो है अलग अलग हवाला जात से पेश करने की कोशिशें होती हैं। इधर काबिज़ जालिम इसराइली फ़ौज ने लबनान के साथ जंगबंदी मुआहदे की एक नई खिलाफ वर्जी करते हुए लबनान की जुनूब में मर्जिऊन गवर्नरी के कंतारा और तय्यबा कस्बों में दरअंदाजी का ऐलान किया, जहाँ उन्होंने कई शहरी मकानात को नजर आतिश कर दिया है। इन दरिंदों की दरिंदगी नाज़रीन गिरामी ख़त्म नहीं हो रही है। लबनान और उसके शहरियों की खुद मुख्तारी पर हमलों के तनाज़ुर में दुश्मन फ़ौज ने कंतारा और तय्यबा में घुसकर वहाँ के मुतादिद घरों को नजर आतिश कर दिया और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इसी तरह नाज़रीन गिरामी आज शाम से भी खबर आ रही है कि यहाँ के कुनैतरा नामी एक इलाके में जो है एक तो फ़िज़ाई हमला करके बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाया गया है, तो वहीं पर जो है घर में घुस कर के कुनैतरा नामी इलाके में भी जो साउथर्न सीरिया में आता है, वहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, सरकारी इमारतें होती हैं, वहाँ जो है एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल करके वहाँ के ऑफिस में जो है अंधाधुंध फायरिंग करके कई मुसलमानों को जो है इन्होंने जो है शहीद कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, न लबनान में इनकी दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है, न यमन में, न नाज़रीन गिरामी लबनान में, और ना शाम में और ना ही गजा पट्टी में। इन 5 ममालिक पर भी ये सेहनी दरिंदे और ये सेहनी जहन्नमी कुत्ते लगातार हमले कर रहे हैं। और आप हैरान ज़दा होंगे, आसमान से, बीमारियों से तो बच्चे शहीद हो ही रहे हैं गजा की पट्टी में, लेकिन ये ख़बर सुनकर के आप मज़ीद जो है अपने आप पर काबू नहीं कर पाएंगे कि इसराइली हमलों के लपेट में आए हुए गजा के इलाके में जहाँ तमाम की तमाम आबादी बेघर हो चुकी है, अभी एक हफ्ते के दौरान यकबस्ता मौसमी हालात की वजह से, सर्दी में जमने की वजह से शहीद होने वाले बच्चों की, जो शीरखार बच्चे हैं, उनकी तादाद 7 को पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन गिरामी, क्या ये दुनिया के जो हैं इस वक्त ज़िंदा, उनसे अल्लाह ताला इस बारे में नहीं पूछेगा? जो इनके घरों को बर्बाद कर दिया गया, हज़ारों की तादाद में शहीद हो गए, हज़ारों माएँ अपने बच्चों से बिछड़ चुकी हैं, तो हज़ारों बच्चे अपनी माओं से बिछड़ चुके हैं। कई बच्चों के माएँ शहीद हो चुकी हैं, तो कई जो है बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। ऐसे में शीरखार बच्चों के जमकर शहीद होने की ये खबर सारी दुनिया को शशदर कर देना चाहिए, लेकिन ये जालिम दुनिया अभी तक इस सिलसिले में किसी भी तरह से जो है संजीदा भी नहीं है, और ना ही वो इंसानियत के नाते इसको महसूस करने के आलम में है, ऐसा कहा जा सकता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।